Hello there KP fam, what's up and I hope you all are doing really well. So आज मैं शूट कर रही हूँ एक व्लॉग एंड इस व्लॉग के अंदर एक सरप्राइज गिव अवे भी है. ओके सो जो मेन पर्पस है इस व्लॉग को शूट करने का वो ये था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग कि मैं किस तरीके से अपना यूट्यूब वीडियोज शूट करती हूँ एंड लाइक मैं क्या रिंग लाइट यूज़ करती हूँ, फ़ोन यूज़ करती हूँ, कैमरा यूज़ करती हूँ, कौन सा फ़ोन यूज़ करती हूँ. लाइक तो मैंने सोचा कि लेट मी जस्ट मेक अ वीडियो ऑन हाउ डू आई एक्चुअली शूट माई यूट्यूब वीडियोज़. मैं किस तरीके से शूट करती हूँ, किस तरीके से रेडी होती हूँ, लाइक सेटअप एंड एवरीथिंग. सो आई थॉट कि वो करते हैं. सो या वीडियो को फटाफट लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. तो ठीक है, सबसे पहले अभी एज यू गाइस कैन सी लाइक आई एम इन माई आउटफिट, बट अभी मैंने मेकअप नहीं किया बिकॉज अभी मुझे मेकअप करना है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो सबसे पहला जो मुझे क्वेश्चन आता है कि मैं क्या चीज़ यूज़ करती हूँ शूट करने के लिए, तो आई यूज़ माई फ़ोन. मैं अभी कैमरा यूज़ नहीं करती हूँ, तो जो मैं फ़ोन यूज़ करती हूँ वो है मेरा iPhone 11. मैं उसी से ही अपनी वीडियो शूट करती हूँ. लाइक कई बार मैं फ्रंट कैम से शूट कर लेती हूँ, कई बार बैक कैम से. दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, लाइक डिपेंडिंग अपॉन द वीडियो कि मुझे वीडियो में किस टाइप की क्वालिटी चाहिए. अगर मुझे ज़्यादा क्लियर क्वालिटी चाहिए होती है तो मैं बैक कैम यूज़ कर लेती हूँ, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं फ्रंट कैम से ही शूट करती हूँ. ठीक है, सो नेक्स्ट आप जो मैं रिंग लाइट यूज़ करती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी रिंग लाइट है. सो दिस इज़ माई रिंग लाइट, यू गाइज कैन सी. ठीक है, ये बेसिकली जो ये वाली रिंग लाइट है ये है डिजिटेक की रिंग लाइट. ये 18 इंचेस वाली रिंग लाइट है. इसमें आपको छोटी भी मिल जाती है, बट यू नो बिकॉज ऑफ द यूट्यूब थिंग, लाइक यूट्यूब के लिए मुझे 18 इंचेस की ही चाहिए थी, क्योंकि वरना वो पूरा फेस प्रॉपरली कवर नहीं कर पाती है एंड यू नो क्वालिटी वगैरह वीडियो कितनी अच्छी नहीं आ पाती है. तो ये 18 इंचेस की रिंग लाइट है डिजिटेक की. इसके साथ स्टैंड नहीं आता, आपको अलग से लेना पड़ता है. मैंने ये लोकल मार्केट से परचेज की थी, बट ये अमेजोन पे भी आपको मिल जाएगी, तो मैं आपको यू नो लिंक दे दूंगी. ठीक है, ऑल्सो दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, मैं सिर्फ अपनी रिंग लाइट शेयर कर रही हूँ. ओके, सो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी अगर आपको बाय करनी हो, क्योंकि मुझे जो नॉर्मल लोकल मार्केट में प्राइस पड़ा था वही सेम प्राइस अमेजोन पे भी है. तो लाइक कंप्लीटली ऑप्शनल है. अगर आपको लोकल मार्केट से परचेज करनी है तो वहाँ से कर लो, नहीं तो अगर आपको यू नो जहाँ से आपको सेट बैठी. ठीक है, तो इसका स्टैंड आपको अलग से परचेज करना पड़ता है. इसके साथ में स्टैंड नहीं आता है, थोड़ा सा यू नो कॉस्टली पड़ जाता है ये वाला स्टैंड, बट आप इसको ट्राईपॉड में भी कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो मुझे लाइक एडिशनल ट्राईपॉड पे स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ी थी. इसके साथ ऊपर आपको एडिशनल क्लैंप अगर आप परचेज कर लो तो यही वाला आपका ट्राईपॉड का स्टैंड भी बन जाता है, यही आपका रिंग लाइट का स्टैंड भी बन जाता है. लाइक अगर आपको सेपरेटली भी यूज़ करना हो. ठीक है, तो मुझे यही था कि भाई रिंग लाइट अगर ले रहे हो नॉर्मल, अगर आप ऐसी किसी भी ट्राईपॉड पे लगा दोगे ना तो मे भी आपकी रिंग लाइट गिर सकती है, टूट सकती है. तो यू शुड ऑलवेज स्पेंड इन लाइक अ गुड ट्राईपॉड. ठीक है, तो रिंग लाइट मैंने आपको दिखा दी है. ये बेसिकली मेरा रूम है. आपने देखा होगा पहले सेटअप थोड़ा अलग होता था, वो मैं अपना ड्राइंग रूम में शूट करती थी. ठीक है, पहले आई यूज़ टू शॉट इन नेचुरल लाइट, बट अभी क्या होता है ना कई बार धूप नहीं होती है एंड आजकल इतना गंदा मौसम चल रहा है, तो आई थॉट कि मुझे रिंग लाइट में शूट कर लेना चाहिए. तो कभी कभी आपने देखा होगा मैं अभी भी वहाँ शूट करती हूँ जिस दिन अच्छी यू नो नेचुरल लाइटिंग होती है बाहर, बट जिस दिन नहीं होती है उस दिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं यहाँ पे रिंग लाइट में शूट कर लूँ. ऑल्सो बिकॉज वहाँ बहुत गर्मी होती है एंड इतनी गर्मी में बिना एसी के शूट करना इज़ लाइक अ रियल डिफिकल्ट टास्क. तो अब मैं होने वाली हूँ रेडी. ठीक है, बिकॉज मुझे अभी एक आधी यू नो रील शूट करनी है फॉर अ ब्रांड, देन मुझे कोलैबोरेशन वीडियो शूट करना है एंड आई एम ऑल्सो शूटिंग माई व्लॉग राइट नाउ. सो मैं अपना कैमरा फटाफट अपनी रिंग लाइट पे सेट कर देती हूँ एंड देन आपके साथ एक छोटू सा मेकअप लुक शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी यूट्यूब वीडियोज़ के लिए, स्पेशल यूट्यूब वीडियोज़ के लिए रेडी होती हूँ. ओके, सो मेकअप करने से पहले आई एम गोइंग टू डू लाइक अ रियली मिनिमल बेसिक स्किन केयर. तो मैं ये 3 AM के प्रोडक्ट्स जो 2 यूज़ कर रही हूँ. एक है ये फेशियल मिस्ट और एक है ये मॉइस्चराइजर. Guys, who doesn't want to declutter their life, like their bad habits, closet, and especially self-care regimen? Because in this busy life, no one has the time to do those long skincare regimens. So I have these multi-purpose yet amazing products from this brand called 3 AM because they really believe in basic, minimal, and essential skincare. And the best thing is most of their products have multi-purpose usage. So I have this everyday speed dial facial mist from 3 AM. You can use it as a toner, makeup setting spray, aftershave, and a refreshing mist to keep you going throughout the day. So this particular face mist is suitable for all the skin types, and the thing which really fascinated me that it has plant-based and skin-friendly ingredients like niacinamide, aloe vera, and licorice extract. After cleaning your face, just keep the bottle 25
5 centimeters away from your face and just spritz your, you know, facial mist all over your face. Just dab it for the better absorption. It really helps in minimizing your pores, helps you in getting a even and bright skin tone, regulates your sebum production and gives you that glowing skin. Next up, you can follow it up with the everyday basic moisturizer from 3AM. It really hydrates your skin, calms your acne and helps in controlling that excess sebum production. It has some really amazing ingredients like, you know, niacinamide, tomato and mushroom extracts, tea tree oil and neem extracts and hibiscus too. What you basically need to do is just clean your face and then apply like an appropriate quantity all over your face and neck and just gently dab it in and blend it in. It's also perfect for all the skin types. It rejuvenates and nourishes your skin, you know, locks in that moisture, stimulate your collagen and helps in reducing the hyperpigmentation problem too. The best thing which I find about this particular brand is that it's completely parabens, sulfates, silicones and PEGs free, and also it is like one of really few Indian brands which have been approved by FDA and it is also certified by PETA for being vegan and cruelty free. You know, all of the products which 3AM make are made in India itself and their ingredients are also sourced from India. Links you have a description mein, you guys can buy these products from there, and if you use my code COR3AM5 you will get additional discounts on 3AM as well. Okay guys, so I am all done with the skincare and you can look at my skin. Like my skin is really you know, healing nowadays. Like बहुत मेरे को difference दिख रहा है अपनी skin के अंदर. So like water is must. Okay. सो अब हम होंगे रेडी फॉर, यू नो, शूटिंग माई रील. तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कितना मेकअप करती हूँ. लाइक यू गाइज नो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती जब मुझे रेडी होना होता है, बिकॉज आपको कैमरा पे सब दिख रहा होता है, राइट. तो मैं क्या ट्राई करती हूँ कि जिस एरिया पे मुझे एक्चुअली में, यू नो, मार्क्स की प्रॉब्लम है, बिकॉज अब मुझे इतने ज़्यादा पिंपल्स नहीं है. आई जस्ट हैव 1 पिंपल राइट हियर. उसके अलावा मेरे फेस पे आपको दिख रहा होगा पिंपल एक भी नहीं है, ये सिर्फ पिंपल के मार्क्स हैं. तो मैं क्या ट्राई करती हूँ कि जहाँ पे मुझे मार्क्स हैं, लाइक सिर्फ चीक एरिया पे, मुझे फोरहेड, नोज और चिन पे इतना नहीं है, तो जिस एरिया पे मुझे मार्क्स की और पिंपल्स की प्रॉब्लम रहती है मैं उस एरिया पे मेकअप करना अवॉइड करती हूँ कि मैं उस एरिया पर अपना मेकअप ना लगाऊं. सो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होता है प्राइमर अप्लाई करना. तो सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी प्राइमर. कोई भी अपना प्राइमर यूज़ कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे कलर बार का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. एक्चुअली बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, ठीक है. तो मेरा ना मेकअप लुक कितना कुछ, बस दिस द अमाउंट यू नीड. मेरा इतना कुछ देर लगती नहीं है मुझे मेकअप करने में, मेरा थोड़ा सा ही मेकअप होता है, ठीक है. इसको सिर्फ मैं अपने नोज़ पे, चिन पे एंड टी जोन एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ. सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे मुझे ब्लश लगाना होता है ना. सो दैट इज़ इट. हल्का सा मैं अप्लाई कर लेती हूँ आईज़ पे, ताकि अगर, यू नो, देयर आर डेज जब मैं आईज़ पे कंसीलर लगाती हूँ, यू नो, क्योंकि कई बार आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता, आपको अपना खुद का फेस इतना, यू नो, सोया सा लग रहा होता है. सो दैट इज़ इट फॉर द प्राइमर. तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये वाला मेबलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर. लाइक ये ना एक इस टाइप का मेकअप भी होने वाला है कि अगर आपको फटाफट 5 मिनट्स में रेडी होना है ना, वैसे तो मैं बोल रही हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा सा देर लग रहा है, बट अगर आपको फटाफट 5 मिनट्स में रेडी होना है ना, तो आप इस तरीके से हो सकते हो. मैं सिर्फ क्या करती हूँ, इतना सा कंसीलर अपनी अंडर आइज़ पे, थोड़ा सा मैं लगा लेती हूँ अपनी, यू नो, अपर आईलाइट पे, हल्का सा नोज़ पे, यहाँ पे. दैट्स इट, ठीक है. क्योंकि ये वाला ना आपका फ्रंट फेस आना होता है ना, तो ये वाले एरियाज को अगर आप हाईलाइट, अगर आप ये वाले एरियाज को हाईलाइट कर लो तो आपका मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा सही लगता है. इसको मैं ऐसी फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लेती हूँ हल्का बहुत ज़्यादा, ठीक है. ओके, सो ये हो गया काम. बेस इज डन, लाइक दैट सेट. मैं अपने बेस के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करती. और हाँ, लाइक मेरे को अभी भी इतने कमेंट आते हैं कि आप अपनी ब्राउज पे कट क्यों करवाते हो. लाइक गाइस, यू कैन सी मेरी आईब्रोज पे कितनी ज़्यादा ग्रोथ है इस टाइम पे, एंड स्टिल आपको ये कट दिख रहे होंगे. लाइक जस्ट टेक अ लुक अपवर्ड. अगर मेरी आईब्रो की ग्रोथ होने के बाद भी अगर उन कट्स पे बाल नहीं आ रहे तो गाइज इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि मैं ये लगवाती नहीं हूँ. लाइक मेरे को हर थोड़े दिन में एक आधा कमेंट आ ही जाता है कि दोनों आईब्रोज पे क्यों कट करवाती हो, एक पे लगवाया करो, एक पे अच्छा लगता है. ओके एक पे लगवा लूँगी अगली बार ठीक है. मतलब मेरे को अब इतनी वो होती है ना, इरिटेशन होती है कि भाई अब मेरे से कोई पूछता भी है ना कि आपने अपनी ब्राउज पे कट करवाया, तो आई एम लाइक हाँ करवाया है, तू भी करवा ले. ओके, सो मैं बात कर रही थी अपनी गिव अवे की अनाउंसमेंट की, राइट. सो लेट्स कम टू द पॉइंट. ओके,
तो गिव अवे की जो बात हो रही थी, सो एक्चुअली मेरे को ये शेयर करना था आप लोगों के साथ में कि मैं गिव अवे रखना चाहती हूँ और रखूँगी गिव अवे, ठीक है। बट मुझे एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी दैट इफ़ यू गाइज आर कंफर्टेबल इन इट, कि यू गाइज नो कि यूट्यूब पे बहुत सारे PR में प्रोडक्ट्स रिसीव होते हैं, कोलैबोरेशन के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिसीव होते हैं, उसमें से कई स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब सिर्फ मेरे एक बार यूज़ होके वो मेरे ज़्यादा यूज़ में नहीं आते हैं, राइट। मैं उनको इतना यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज कई प्रोडक्ट्स, मैं सब प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रही, कई प्रोडक्ट्स एक्चुअली मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एंड आई यूज़ देम, बट कई ऐसे होते हैं कि जो पड़े रह जाते हैं, आप उनको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते हो। तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू गाइस कि स्किन केयर का अगर मैं करना चाहूँ, मैं उन प्रोडक्ट्स को डीक्लटर करने का सोच रही हूँ, तो आर यू गाइज ओके विद यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स? लाइक कुछ ऐसा नहीं है, मैं ज़बरदस्ती नहीं आपको भेज रही हूँ कि नहीं ले लो। आई एम जस्ट आस्किंग यू गाइज कि इफ़ यू गाइज आर कंफर्टेबल इन टेकिंग दोज प्रोडक्ट्स, बिकॉज इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। स्किन केयर कभी भी आपकी स्किन को टच नहीं होता है, वो पंप से आप लेते हो अपनी फिंगर भी। मैं ऐसे, एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं शेयर करने वाली हूँ जिसके अंदर मैंने अपने हैंड्स वगैरह इंसर्ट किए हुए हैं, बिकॉज वो ऑब्वियस सी बात है अनहाइजीनिक होता है। आई एम नॉट गोना शेयर दोज प्रोडक्ट्स। मैं ट्राई कर रही हूँ कि जो पंप फॉर्म में होते हैं, लाइक फेस वॉशेज होते हैं एंड क्रीम्स होती हैं जो पंप फॉर्म में होती हैं, सीरम्स हो गए, है ना, तो मैं वो वाले प्रोडक्ट शेयर करने की सोच रही हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट में पहले बताओ कि आर यू गाइज ओके विद यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स, अगर मैं उन वाले प्रोडक्ट्स का गिव अवे करना चाहूँ, लाइक फेस वॉशेज हो गए, सीरम्स हो गए, है ना, मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स हो गए, देन गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स हो गए, डर्माको के प्रोडक्ट्स हो गए। इफ़ यू गाइज वांट टू यूज देम, इफ़ यू आर ओके इन यूजिंग देम, तो मैं उसका ज़रूर करूँगी। उसके ऊपर मैं एक सेपरेट गिव अवे की वीडियो बना दूंगी, इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स कि आपको मेरे को किस तरीके से कांटेक्ट करना है। एंड गाइस डोंट वरी, कुछ ऐसा पंगा नहीं है कि सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ या वीडियोस देखो या कुछ करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ मुझे बताना है कि आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि नहीं। इस वाली वीडियो में मत बताना, नेक्स्ट जो मैं गिव अवे की पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उसमें मुझे बताना है। इसमें मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रही थी कि इफ आई वांट टू डीक्लटर दोज प्रोडक्ट्स, आर यू गाइस ओके इन टेकिंग और यूजिंग देम एज अ गिव अवे गिफ्ट, ठीक है। तो इसलिए मैं पूछ रही थी, अगर नहीं भी हो, अगर मुझे ज़्यादातर मेजॉरिटी ये आई कि नहीं हमें नहीं यूज़ करने, तो वी विल थिंक अबाउट समथिंग एल्स। तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में ये ज़रूर बताना कि मुझे ये गिव अवे वो प्रोडक्ट्स जो डीक्लटर करने चाहिए कि नहीं। मुझे कमेंट्स में बता देना कि येस यू शुड डीक्लटर और नो यू शुड नॉट डीक्लटर। तो आप मुझे बता देना, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स कुछ जो है सिंगल टाइम यूज होते हैं, तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट आई कैन डीक्लटर देम फॉर यू। तो यहाँ पे मैं के ब्यूटी की VR जो लिपस्टिक यूज़ करूँ, लाइक मैंने थोड़े दिन पहले ही मंगाई थी, मैंने नायका का शायद हॉल शेयर किया था एंड ये मेरे को इतनी पसंद आई है, लाइक मैं इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो वन थिंग गाइज, मैंने पिछली बार भी जो अपने गिव अवे के विनर्स अनाउंस किए थे, है ना, वो मैंने इस बेसिस पे नहीं किए थे कि किसी ने मेरे को सब्सक्राइबर, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बहुत क्लियर रखा था अपने गिव अवे में कि ऐसा कुछ पंगा नहीं है कि सब्सक्राइबर्स बनवा के दो, लाइक्स ला के दो। मैंने सिर्फ उस बेसिस पे लिया था जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स, कई बार क्या होता है कि आप गिव अवे रखते हो उससे कि आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो, तो कई लोग आ तो जाते हैं, बट उससे होता क्या है ना कि वो लोग गिव अवे ख़त्म होने के बाद चले जाते हैं। तो मेरे को वो चीज़ नहीं पसंद कि मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो मुझे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स मिले। आई डोंट वांट एनीवन जो सिर्फ एक गिव अवे के लिए मेरे चैनल पे आया और देन चला गया। तो पता खुद भी फील होता है कि मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे पैसे वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट, बट स्टिल यू फील कि लोगों को आपका कंटेंट पसंद नहीं आया, वो सिर्फ गिव अवे के लिए आया एंड चले गए। तो मैं जेन्युइनली चाहती हूँ यू गाइस, आप लोग ही सपोर्ट कर रहे हो, तभी मेरे 18,000 जो सब्सक्राइबर्स मैं गेन कर पाई हूँ। तो इसलिए जेन्युइनली वांट कि अगर मैं इतना एफर्ट डाल रही हूँ, मैं अपना पूरा फुल टाइम दे रही हूँ यूट्यूब को, तो मुझे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स मिले एंड वही मुझे फॉलो करें जो उनको एक्चुअल में मेरा कंटेंट पसंद आता है। तो इस बार भी मैं अपने जो विनर्स उसी बेसिस पे चूज़ करूँगी जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, है ना। तो उसमें आई एम क्लियरली गोना से कि जो भी विनर्स मैं अनाउंस करूँगी वो उस बेसिस पे करूँगी जो मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि यू गाइज नो आई रिप्लाई टू ऑल ऑफ द कमेंट्स एंड मुझे पता होता है कि कौन ऐसा बंदा है जो एक्चुअल में मुझे सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोस देख रहा है, मुझे
हर वीडियो पे कमेंट आता है, लाइक पता लग जाता है आपको, ठीक है। तो मैं उसी बेसिस पे इस बार भी अपने विनर्स जो है चूज कर लूंगी। आई एम डन विद द लिपस्टिक। लाइक बहुत ना ब्यूटीफुल सा शेड है, लाइक मेरे को ये एक्चुअली बहुत ज्यादा अमेजिंग लगता है, थोड़ी ऑरेंज एंड काइंड ऑफ वाइब्स दे देता है, तो इट्स लाइक अ प्रीटी गुड शेड। सो या आई एम रेडी नाउ, आई एम जस्ट गोना शूट माई वीडियो, आई एम जस्ट गोना टाई माई हेयर अ लिटिल बिट, ठीक है। सो या गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना गिव अवे के बारे में, अपने माइंड में रखना। सो मुझे कमेंट सेक्शन में येस नो का बता देना, एंड आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।